नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ये ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस वीडियो में हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब भविष्य काल में कोई कार्य पूरा होने से है। इसका पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूंगा, चुकी होंगी, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुका रहूंगा, चुकी रहूंगी और होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, होंगी के ठीक पहले क्रिया के अंत में आ, ई, ए की मात्रा आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे पहला, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो इसके लास्ट में चुका होगा आया है। दूसरा, मैं स्कूल से आ चुकूंगा, इसके लास्ट में चुकूंगा आया है। तीसरा, तुम क्रिकेट खेल चुके रहोगे, इसके लास्ट में चुके रहोगे आया है। चौथा, वह बात समझी होगी, इसके लास्ट में होगी है और उसके पहले क्रिया समझना है और उसके अंत में ई की मात्रा है। तो ये सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव होता है। ये दो पार्ट से मिलकर बने हैं। विल हैव में विल एक पार्ट है और हैव दूसरा पार्ट है। इसी तरह से शैल हैव में शैल एक पार्ट है और हैव दूसरा पार्ट है। इसे मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका उपयोग आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल है आई और वी के साथ शैल हैव लगाते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द ट्रेन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव। ट्रेन का आना या पहुंचने का होता है अराइव, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है अराइव्ड, अराइव्ड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन एट, उसके बाद प्लेटफॉर्म। तो ये हो जाएगा द ट्रेन विल हैव अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म। अगला है परीक्षा शुरू हो चुका होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट द एग्जामिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव हो जाएगा। शुरू होना का होता है स्टार्ट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द एग्जामिनेशन विल हैव स्टार्टेड। अगला है तुम अपना पाठ याद कर चुके होगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव हो जाएगा। याद करना का होता है लर्न, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है लर्न, लर्न। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा। उसके बाद योर लेसन, तो ये हो जाएगा यू विल हैव लर्न योर लेसन। अगला है मैं दिल्ली से लौट आया हूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव हो जाएगा। लौट आना का होता है रिटर्न, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, रिटर्न। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद दिल्ली। तो ये हो जाएगा आई शैल हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। अगला है हम दोपहर का भोजन कर लिए होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हैव हो जाएगा। भोजन करना या भोजन लेना का होता है टेक, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है टू टेकन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा। दोपहर का भोजन का होता है लंच, तो ये हो जाएगा वी शैल हैव टेकन लंच। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल है विल हैव और शैल हैव के पहले पार्ट विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद विल हैव और शैल हैव के दूसरे पार्ट
हैव को लगाते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह नहीं नहाया होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। नहाना का होता है टेक ए बाथ, यहाँ पर टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, उसके बाद अ बाथ, तो ये हो जाएगा ही विल नॉट हैव टेकन अ बाथ। अगला है मोहन भिखारी को पैसा नहीं दिया होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन लिखेंगे, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। देना का होता है गिव, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है गिव, गिवन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। उसके बाद मनी, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद बेगर, तो ये हो जाएगा मोहन विल नॉट हैव गिवन मनी टू बेगर। अगला है तुम वहां नहीं पहुंचे होगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। पहुंचना का होता है रीच, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड, रीच्ड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा, उसके बाद देयर, तो ये हो जाएगा यू विल नॉट हैव रीच्ड देयर। अगला है मैं अपना समय बर्बाद नहीं किया हूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिखेंगे, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। समय बर्बाद करना का होता है वेस्ट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वेस्टेड, वेस्टेड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म वेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद माई टाइम, तो ये हो जाएगा आई शैल नॉट हैव वेस्टेड माई टाइम। अगला है तब तक हम लोग डीएम की अनुमति नहीं ले चुके होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी लिखेंगे, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। लेना का होता है टेक, इसका थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा। अनुमति का होता है परमिशन, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद डीएम, और तब तक का हो जाएगा बाई देन, तो ये हो जाएगा वी शैल नॉट हैव टेकन परमिशन ऑफ डीएम बाई देन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। इसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है, तो इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव के पहले पार्ट विल या शैल को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद विल हैव और शैल हैव के दूसरे पार्ट हैव को लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या सीता समय पर खाना बना चुकी होगी, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सीता, उसके बाद हैव। खाना बनाना का होता है कुक, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, कुक्ड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा। उसके बाद फूड, समय पर का होता है ऑन टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा विल सीता हैव कुक्ड फूड ऑन टाइम। अगला है क्या नौकर बाजार से आ चुका होगा, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट द सर्वेंट, उसके बाद हैव। आना का होता है कम, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है केम, कम, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा विल द सर्वेंट हैव कम फ्रॉम मार्केट। अगला है क्या परीक्षा समाप्त हो चुका होगा, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट द एग्जामिनेशन, उसके बाद हैव। समाप्त होना का होता है एंड, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है एंडेड, एंडेड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म
एंडेड हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल द एग्जामिनेशन हैव एंडेड। अगला है क्या मेहमान होटल पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट द गेस्ट्स, उसके बाद हैव, पहुंचना का होता है रीच, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन एट, उसके बाद होटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल द गेस्ट्स हैव रीच्ड एट होटल। अगला है क्या लड़के मैच खेल चुकेंगे। तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज, उसके बाद हैव, खेलना का होता है प्ले, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, प्लेड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, उसके बाद मैच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल द बॉयज हैव प्लेड मैच। दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है पहले कंडीशन में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे और बाकी का सेम वही रहेगा। जैसे वह मेरे लिए क्या कर चुकी रहेगी। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद हैव, करना का होता है डू, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है डिड, डन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हाट विल सी हैव डन फॉर मी। अगला है तब तक मैं कहाँ जा चुका रहूंगा। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगा वेयर, उसके बाद शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव, जाना का होता है गो, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वेंट, गॉन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, तब तक का होता है बाई देन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वेयर शैल आई हैव गॉन बाई देन। अगला है तुम मुख्यमंत्री से कब मिल चुके होगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव, मिलना का होता है मीट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है मेट, मेट। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म मेट हो जाएगा, उसके बाद द चीफ मिनिस्टर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा व्हेन विल यू हैव मेट द चीफ मिनिस्टर। अगला है वे लोग इन सब चीजों का प्रबंध कैसे कर चुके होंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद हैव, प्रबंध करना का होता है मैनेज, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है मैनेज्ड, मैनेज्ड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म मैनेज्ड हो जाएगा, उसके बाद ऑल द थिंग्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हाउ विल दे हैव मैनेज्ड ऑल द थिंग्स। अगला है हम वहां से कोई चीज क्यों लाए होंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद हैव, लाना का होता है ब्रिंग, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ब्राट, ब्रॉट। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा, कोई चीज का होता है एनीथिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम, उसके बाद देयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई शैल वी हैव ब्रॉट एनीथिंग फ्रॉम देयर। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। इसमें भी इंट्रोगेटिव की तरह दो कंडीशन होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो इसका रूल है
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव के पहले पार्ट विल या शैल को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर उसके बाद विल हैव और शैल हैव के दूसरे पार्ट हैव को लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह नहीं पढ़ चुकी होगी, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, पढ़ना का होता है रीड, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है रेड रेड। तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में उच्चारण रेड होता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल सी नॉट हैव रेड। अगला है क्या मैं उससे नहीं मिल चुका हूँगा, तो सबसे पहले शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, मिलना का होता है मीट, इसका थर्ड फॉर्म मेट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा शैल आई नॉट हैव मेट यू। अगला है क्या चोर सच नहीं बोला होगा, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट द थीफ, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, बोलना का होता है टेल, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड टोल्ड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, उसके बाद द ट्रूथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल द थीफ नॉट हैव टोल्ड द ट्रूथ। अगला है क्या स्कूल नहीं खुल चुका होगा, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद स्कूल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, खुलना का होता है ओपन, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ओपेंड ओपेंड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ओपेंड हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल स्कूल नॉट हैव ओपेंड। अगला है क्या भगवान हमें आशीर्वाद नहीं दिए होंगे, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट गॉड, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, आशीर्वाद देना का होता है ब्लेस, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ब्लेस्ड ब्लेस्ड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ब्लेस्ड हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा विल गॉड नॉट हैव ब्लेस्ड अस। दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे वह तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी होगी, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, सुनना का होता है लिसन, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है लिसन लिसन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिसनड हो जाएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई विल सी नॉट हैव लिसन टू यू। अगला है उन्होंने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया होगा, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, आमंत्रित करना का होता है इनवाइट, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है इनवाइटेड इनवाइटेड, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई विल दे नॉट हैव इनवाइटेड अस। अगला है मैं कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर चुका हूँगा, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई,
उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, कठिन परिश्रम करना का होता है वर्क हार्ड। वर्क का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वर्कड, वर्क। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म वर्कड हो जाएगा, उसके बाद हार्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई शैल आई नॉट हैव वर्कड हार्ड। अगला है मोहन यह प्रतियोगिता क्यों नहीं जीत चुकेगा। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, जीतना का होता है विन, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वॉन, वॉन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म वॉन हो जाएगा, उसके बाद दिस कंपटीशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई विल मोहन नॉट हैव वॉन दिस कंपटीशन। अगला है हम तुम्हारी मदद क्यों नहीं किए होंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, मदद करना का होता है हेल्प, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा वाई शैल वी नॉट हैव हेल्प्ड यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।